नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स का आज के इस फ्राइडे स्पेशल में आप सबका स्वागत है। खैर, इस समय की हाईलाइट पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश होंगे। एक्सपेक्टेशन से बेहतर मुनाफे का नंबर आता हुआ स्टैंड अलोन 2775 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 3450 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ। तो मुनाफे का नंबर तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इनफैक्ट इवन इबीटा बेहतर है। 3250 करोड़ रुपए के इबीटा की एक्सपेक्टेशन के सामने मेरे ख्याल से 4000 कुछ नंबर आया है। वो स्क्रीन पे चलता जाएगा। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टैंड अलोन नंबर्स है। कंसोलिडेटेड में इसकी सारी सब्सिडरीज आ जाती हैं और हम जानते हैं सारी सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है इस बार। खैर, मदद करने के लिए सासबो सेंसेक्स में आज sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शर्मिला जी नमस्कार। धनतेरस की और फेस्टिविटीज की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपको भी थैंक यू। स्क्रीन पे लेकर आइए सब लोग। मार्केट चलाती रहेगी टिकर टीम नीचे। मेरे पास समय कम है आज। स्मिता जी अहमदाबाद से, निधि जी फरीदाबाद से और लक्ष्मी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ती हुई। आप सबका स्वागत है। आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स। और धनतेरस और दिवाली का समय तो लक्ष्मी जी के साथ ही शुरुआत करी जाए। लक्ष्मी जी गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल आपका कौन सा? सर बीएससी शेयर है 550 रेट में था और वो आगे रखूं कि एग्जिट करूं सर? कब एग्जिट करना है? वाह, 550 की खरीद है भाई। शर्मिला, अब ये सब सवाल भाई मल्टी बैगर बन गया ऑलरेडी मेरे लिए। 3 गुना हो गया। अभी निकाल दूं या रखे रहूं? कब निकालना है ये तो बताओ आप। मेरे हिसाब से उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए निकालने की, क्योंकि बीएससी और कोई भी आप उस तरह के रिलेटेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्ले देखेंगे तो उनमें आगे चलकर बढ़त की ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग मार्केट से जुड़ रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार सुनते हैं कि डीमैट के नंबर बढ़ रहे हैं एक्सेट्रा। सो द शॉर्ट पॉइंट बीइंग कि आपने बहुत अच्छे रेट पे लिया है। अगर आपको किसी चीज के वजह से आपको जरूरत हो पैसे की या आपका शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो आप सोच सकते हैं एक बार निकलने का, लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहिए मैम। आज भी ताबड़तोड़ तेजी के साथ ही बैक टू बैक मूव्स डिलीवर करता हुआ होल्ड करना है स्टॉक को। कोई जल्दबाजी नहीं, मुनाफा बांधने की। अहमदाबाद से स्मिता जी स्क्रीन पे। स्मिता मैम गुड आफ्टरनून। आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून। मेरे पास मेघमणि ऑर्गेनिक है, 2000 शेयर है और 98 की एवरेज पे है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स 98 की एवरेज से 73 का भाव है। शिमला 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? और इनका ना नतीजों में से के हिसाब से ही मेरे हिसाब से ये स्टॉक में गिरावट आई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि ये अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक दो और क्वार्टर अगर आप इसको समय दे सके तो मेरे हिसाब से ये इसमें आपको एक 85-88 जितना रेट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। होल्ड करूं? समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करके चलूं? हाँ बिल्कुल, अगर समय दे सकते हैं तो होल्ड करके चलिए। होल्ड करना है। फरीदाबाद से निधि जी। निधि जी गुड आफ्टरनून। मैम आपका पहला सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून, हैप्पी धनतेरस। थैंक यू। आपको भी। हाँ थैंक यू। मेरे पास JSW एनर्जी के शेयर्स हैं 308 के प्राइस पर 100 शेयर्स, और मैंने एक्चुअली मेरी बाइंग काफी हाई की थी 396 की, फिर मैंने उसको एवरेज करके 308 किया। तो इट्स बीन 2 इयर्स नाउ। अब मैंने इसको लॉन्ग टर्म में लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है तो आगे जाके ग्रो होगा। तो मुझे अभी इसको होल्ड करना है या अभी एग्जिट करके दोबारा से देखूं मैं इसको? अच्छी कंपनी, लोअर लेवल्स पे और एवरेज करा। इस समय 70-75 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है। शर्मिला क्या करूं, होल्ड करूं या निकलूं? मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि इस कंपनी के भी इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे थे और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो सोच के आपने ये स्टॉक लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी है और एनर्जी में प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं आगे चलकर, वो धीरे धीरे मेरे हिसाब से नंबर्स में नजर आ रहा है। ऑफकोर्स आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी का कम हिस्सा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उनमें उनके काफी अच्छे नंबर्स आए हैं।
और ओवरऑल अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए थोड़ा अच्छा माहौल बना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन ऊपर गया है और जिस तरह से चीजें हुई है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए, मेरे टारगेट 410 के करीब के रहेंगे। होल्ड करिए मैम, 410 के लक्ष्य हैं, 380 पे चल रहा है, यहां से भी 30 रुपए का बढ़िया अपसाइड एज ऑन डेट शर्मिला को नजर आता है। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल, बीएससी के बाद कौन सा? जनरल इंश्योरेंस सर, GICRE 115 शेयर्स है, 280 पे है, वो एवरेज करना चाहती हूँ, करूँ कि नहीं वो पूछ। GIC के दिखाइए भाई स्टॉक का डायरेक्टर साहब। GIC के आपने कितने भाव पे कहा? 280। 280। शर्मिला कैसे लगती है GIC? 280 की खरीद है, मेरे भाव से नीचे चल रहा है, एवरेज करने वाला स्टॉक है कि नहीं है? गलती हो गई है, इसे दोहराऊं, या ऐसा लगता है कि लोअर लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो चला है? कैसे अपनी पोजीशन को बचाऊं? यस, आई थिंक कि जैसे कि आपने कहा कि जनरल इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस बास्केट अगर आप देखें तो जो जनरल इंश्योरेंस का उसमें हिस्सा है, उसके नतीजे अब तक खास अच्छे नहीं आए हैं, जितना उम्मीद थी उतने। तो इट्स वेरी ट्रिकी कि अगर आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी के क्वार्टर में जो थोड़ा डेटा हमने देखा है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, उसमें हमने सुधार देखा। तो उस बेसिक डेटा के सुधार को देखकर मेरे हिसाब से आपको थोड़े समय बने रहना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से और मत लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा जनरल इंश्योरेंस थोड़ा पेन पॉइंट रहा है इंश्योरेंस बिजनेस के स्टॉक्स में। तो और मत लीजिए, लेकिन जो शेयर्स आपके पास है उनके साथ आप बने रहिए। एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, कंसोलिडेट कर रहा है इस समय, जो है पोजीशंस उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स वेट, शायद अपटिक्स आए। स्मिता मैम, अगला सवाल। अगला मेरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, जो मैंने 176 में लिया 2000, पर इससे पहले मैंने लिया था और बेच दिया था। वैसे करते हैं तो 40 रुपीज की एवरेज पे है मेरा ये, तो रुकू या कहीं और लगा दूं? हाँ, इस बार नंबर से ठंडे आए थे। फर्स्ट सोर्स, शर्मिला क्या करना चाहिए? 176 की खरीद, 15 रुपए का इस समय पर शेयर लॉस। मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आर स्टेबल और वैल्यूएशंस भी इतने ऊपर नहीं है। तो आई थिंक वी कुड गेट एक 185 190 का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बने रहिए। चलिए, सॉरी, आज फटाफट रैप अप करना है मुझे, पर स्मिता जी, निधि जी, लक्ष्मी जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी जी, दिवाली पे घर आइएगा प्लीज। शर्मिला, धन्यवाद आपका भी वक्त निकालने में, बड़े तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. अरे बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ, दिवाली है, तैयार होकर आइए। सबका ज्ञान करे परेशान। That's why download HDFC Sky, a new age all-in-one app जो बनाए आपको अपने दम पे एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ सलाह वही जो आपके लिए सही। HDFC Sky, बनो अपने दम पे एक्सपर्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हमारे लोग आज के दिन भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस साल तो पिछली दिवाली से भी ज्यादा ऑर्डर्स के प्रोजेक्शन है। अरे तुम भी, लगता है बहुत बड़ी पार्टी है। कहाँ जा रहे हैं? सीईओ सर, आप ही की तो पार्टी है। आज हमारे कॉम्पिटिटर ने कितना कमाया होगा? जितना भी कमाया होगा, ये नहीं कमाया होगा। नायाब होते हैं वो जो औरों की दुनिया रोशन करते हैं। रजनीगंधा।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. यार अजय, look at your dad. हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see. LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। द LTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। सुनहरे अक्षरों में मैंने तुम्हारे लिए कुछ तराशा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels. पिछले 6 सालों से हर रोज यही हो रहा है। ये वो SIP है जो चौधरी साहब अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। जब जिंदगी जीने का तरीका ही SIP है, तो जिंदगी के लिए SIP क्यों ना हो? An investor education initiative by HDFC Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब फर्नीचर ग्रीन पैनल MDF से बनेगा तो घबरा के क्या करना? सबसे ड्यूरेबल, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट प्रूफ, फायर रिटार्डेंट। ग्रीन पैनल MDF का दूसरा नाम। तुम सिविल जाना, तुम MG रोड, समझ गए? जी सर। वाह मामू, मिठाइयों की डिलीवरी चल रही है, CID की प्लानिंग। डिलीवरी नहीं बेटा, सब अलग अलग बैंक जा रहे हैं। ऐसा क्यों? AU करंट अकाउंट पे सब मिलता है। मामू सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। बंद करो, कान बंद करो, कभी भी फट सकता हूँ। पटाखा जो लग रहा हूँ। दिवाली है, तैयार होकर आइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एज वी स्पीक निफ्टी इन ग्रीन आता हुआ 10 पॉइंट ऊपर, हरे निशान में अब निफ्टी धनतेरस के दिन कामकाज कर रहा है। ब्रेथ पॉजिटिव, एडवांसेस के फेवर में 5:4 का रेशियो। पर कुछ एक्सीडेंट्स हैं आज के, उनके साथ छोड़े जाता हूं। यूनाइटेड स्पिरिट्स परसों नंबर आए थे, कमजोर नंबर्स थे। आज ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स वगैरह, कंसर्न्स कुछ माउंट होती हुई 5-5.5% वायदा का टॉप लूजर। मुथूट और पिरामल आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, नंबर्स खासे कमजोर, 5% कमजोर। और जी एंटरटेनमेंट अच्छे नंबर्स के बावजूद कुछ कंसर्न्स वो सोनी जी विलय को लेकर वापस सरफेस करते हुए 3-4% कमजोरी के साथ जी इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए इस नोट पर आज के शो में इतना ही। नमस्कार।